हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडिया से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो हमारे करने जा रहे हैं वो GDS2 MTS 2026 के जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। उनकी सीरीज़ का झारखंड सर्किल का पेपर हम आज सोल्व करेंगे। तो ये पेपर बहुत ईजी है, बहुत ईजी कंपैरेटिवली अदर पेपर के मुकाबले बहुत ईजी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि बहुत इजी पेपर है। फिर भी हमने शुरू की है ये सीरीज़, तो हम इसको सारे सर्कल्स की कंप्लीट ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई इजी है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो अभी हमने ये सोचा है कि सब सर्कल्स के हम सोल्व करेंगे पेपर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, तो हम उसको आगे लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं। देखो इजी पेपर है तो फटाफट सोल्व हो जाएगा, उसमें आपका भी समय ज़्यादा नहीं जाएगा और अपना भी, मेरा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका समय बचे कैसे भी करके। और ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड का साइन है और यहाँ पे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 3 का डिवाइड 18 में जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, ये क्या है अपने पास 18 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में 2। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 3 का डिवाइड इसमें जाएगा तो क्या होगा 3 6 18, ये 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इजी है। फिर भी हमने वो शुरू की है सीरीज़, तो हम कंप्लीट तो पूरा करेंगे ना। ऐसा नहीं कि इजी है तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम आपको भी आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी वही हमको सॉल्व करना है। तो क्या क्या साइन है, देखो क्या दे रखा है, 5 + 4 × 3 - 2। हमको प्लस का साइन दे रखा है, मल्टीप्लाई और माइनस। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 3 से क्या हो जाएगा 12। तो ये 5 प्लस ये क्या आ जाएगा 12 - 2। अब किसके साइन आ रहे हैं, प्लस और माइनस के। तो प्लस और माइनस के तब भी आए जब क्या करना है, हम यदि आ जाते हैं इस तरह के ऑपरेशन आ जाते हैं प्लस और माइनस के, तो हमको प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो। तो 5 भी प्लस का है, 12 भी प्लस का, तो कितने हो जाएंगे ये 17। और ये माइनस का चल रहा है अपने पास, तो ये कितने बचेंगे अपने पास 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि हमको व्हाट इज़ द 25% ऑफ 400, कि 400 का हमको क्या निकालना है 25%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यदि हम इस पूरी वैल्यू को क्या मान लें 100%, यानी इसका टोटल इसको 100 भाग मान लें इसके, तो हमको टोटल इसका 25 बार कितने होंगे, तो 25 बार की वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज, जैसे इस वैल्यू का हमको 25% निकालना, मतलब कितना निकालना है 25%। तो डिवाइड कितना कर देंगे हम 100। हमेशा परसेंटेज की वैल्यू निकालनी हो हमको, डिवाइड में क्या कर देंगे परसेंट 100, और कितना परसेंट निकालना है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 25 × 4 कितना हो जाएगा 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि 20% ऑफ ए नंबर इज़ 60। किसी नंबर का जो 20% है वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो वो नंबर क्या होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 400 का 25% निकाला था। अभी इस बार हमको वो 400 यानी जो नंबर होता है वो नहीं दे रखा है। तो उस नंबर को, जैसे 400 है तो 400 की जगह हमने क्या मान लिया, x मान लिया, वो नंबर को हमने x मान लिया। उसका 20%, तो जैसे हमने 25% निकाला था तो क्या किया था 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तब 25% निकला था। इस बार हम 20% निकालना है हमको इस नंबर का, तो क्या कर देंगे 20 डिवाइड बाई 100, और वो इसके किसके इक्वल है 60 के। इस बार हमको ये नंबर दे रखा है कि इसका कितना परसेंट किसके इक्वल है 60 के। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास 300। कितना हो जाएगा 300। तो मतलब वो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है 300 है। तो 300 का 20% किसके बराबर है, तो 60 के बराबर। आप निकाल भी सकते हो, जैसे 300 है इसका मुझे 20% निकालना है, तो 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 3 × 20 कितना हो जाएगा अपने पास 60। तो वापस अपन यही के यहीं पहुँच गए। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, हमको पोस्ट प्राइस दे रखी है, यानी क्रय मूल्य दे रखा है। कितना दे रखा है 100 रुपीज़, मतलब उस जो भी है उसने 100 रुपये में वो चीज़ खरीदी है। और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है हमको 120 रुपीज़ देखी है, मतलब 100 रुपये में खरीद के उसको 120 रुपये में बेचा है। मतलब हो तो प्रॉफिट ही रहा है, तो हमको इसलिए प्रॉफिट ही पूछ रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 से 120 में बेच रहे हैं तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है। और हमेशा नीचे क्या आएगा, जो स्टार्टिंग में प्राइस है जिसमें चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है 100। और इसका परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से 100 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 तो कैंसिल है, बचा क्या 20। यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ हमको 20% का क्या हुआ प्रॉफिट। सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। हमको क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यही होता है। प्रिंसिपल अमाउंट किस पे फाइंड करना है हमको, 1000 रुपये। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, जो एक्चुअल में जो राशि हम खाते में जमा कराते हैं या किसी को उधार देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, 1000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% पर एनम, और मल्टीप्लाई में कितने साल के लिए देते हैं वो, 2 साल के लिए, ठीक है। तो डिवाइड में क्या चल रहा है, 100, तो ये 100 20 से 20 कैंसिल है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20, तो ये कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका, 200 रुपीज़। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी, फिर भी हमने वो सीरीज़ स्टार्ट किया तो हमको सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। तो आपको यदि आ रहे हैं तो आप फटाफट इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके निकल सकते हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम इसमें कंज्यूम हो। जो 7th क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि सम ऑफ 4 नंबर इज़ 80, तो उसका एवरेज क्या होगा। देखो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये होता है, ठीक है। हमको एवरेज फाइंड करना है। टोटल सम कितना देर का है, सम ऑफ 4 नंबर इज़ 80, यानी कितना देर का, हमको 80 देर का। और टोटल नंबर कितने देर का है, 4 नंबर, यानी टोटल 4, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, ये 20, तो इसका ये एवरेज कितना निकल गया अपने पास, 20। वापस एवरेज का क्वेश्चन है कि इफ़ एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज़ 25, वही सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर, लेकिन इस बार उल्टा दे दिया इन्होंने, द एवरेज ऑफ इफ़ एवरेज ऑफ 2 नंबर इज़ 25, एवरेज हमको पहले से दे दिया, ठीक है। सम हमको क्या करना है, फाइंड सम, तो ये हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। वो नंबर कितने देर के हमको, 2 नंबर, क्या कितने नंबर देर के, 2 नंबर, तो सम कितना आ जाएगा अपने पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50, मतलब इनका जो टोटल सम होगा वो नंबर्स का वो कितना होगा, 50। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इतने सारे क्वेश्चंस में, कि इफ़ ए यानी ए कोई पर्सन है, वो 1 डे वर्क, उसका जो 1 दिन का काम है वो कितना है, 1/6 है। उसका जो 1 डे वर्क है वो कितना है, 1/6, ठीक है। तो ही फिनिशेज वर्क इन, कि वो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन से इसको देखो बेसिक से समझो तो सिंपल सी बात है। देखो कि 1/6 का मतलब क्या है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, मतलब जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 लग रहा है, तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/6। इसका सीधा सा अर्थ यही कि टोटल काम है जो है उसमें कितना टाइम लग रहा है, 6 दिन लग रहे हैं, तो वो 1 दिन में कितना कर रहा है, वो 1/6 कर रहा है। कितना कर रहा है, वो 1/6 कर रहा है। इसका कहने का अर्थ ये है कि 1/6 है। जैसे यदि आपको ऐसा बोल दे कि हम ये जो 1 दिन में काम किया वो 1/2, तो कितना, ये 1/2 का मतलब क्या होता है, इससे आसानी से समझ जाओगे आप। कि आपको कोई बोले कि इस कोई भी ए पर्सन है वो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1/2 वर्क कर रहा है। 1/2 का मतलब कितना होता है, भी आपको भी पता है, आधा मतलब 50% वर्क। यदि 1 दिन में आधा काम कर रहा है तो अगले दिन में पूरा काम हो जाएगा, मतलब उसको टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2 दिन ही लगेंगे। तो इसी तरह ये है, तो इसको हम आसानी से समझ जाते हैं क्योंकि परसेंटेज में आराम से उसको निकाल पा रहे हैं। तो इस बार 1/6 आ गया तो टोटल वर्क कितने में कितना टाइम लगेगा, अपन को 6 डेज़ लगेंगे। कितने लगेंगे इसको, 6 डेज़। ऐसे यदि आपके पास आ जाता है 1/3, इसका मतलब क्या है, टोटल वर्क करने में तो कितना टाइम लगेगा, 3 डेज़, लेकिन 1 दिन में वो कितना कर रहा है, यदि 1 दिन में 1/3 कर रहा है तो टोटल में कितना टाइम लगेगा, टोटल में लगेंगे अपन को 3 डेज़। यदि ऐसे 1/4 आ जाता है तो 1/4 का मतलब परसेंटेज में निकाले तो हम पता है कितना होता है, 25%, मतलब 1 दिन में 25% कर रहा है, तो दूसरे दिन में कितना करेगा, 50, तीसरे दिन में कितना करेगा, 75, और चौथे दिन में कितना करेगा, वो 100% वर्क। यानी कितना टाइम लगा टोटल वर्क करने में, 4%। तो कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट कि 1/6, जो 1 दिन में यदि वो 1/6 वर्क कर रहा है तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, उसको 6 डेज़ लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 6 डेज़ लगेंगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है, अपने यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है कि 10 बुक है, उनकी प्राइस कितनी है, 500 रुपीज़ की। 10 बुक्स की जो प्राइस है वो कितनी है, 500 रुपीज़ है। तो एक बुक की कितनी हो जाएगी अपने पास, डिवाइड दे देंगे, तो 500 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये कितना बच गया अपने पास, 50 रुपीज़। हमको किसकी निकालनी है, 15 बुक्स की निकालनी है। तो 15 बुक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 × 15, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 750 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, तो ये सबसे इजी पेपर था। सबसे इजी तो और भी आए होंगे पहले भी, लेकिन बहुत इजी पेपर था। फिर भी एक बार कहूँगा कि फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लें। सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझ में यही लगा मुझे इसमें, और ये भी कंसेप्ट तो इजी है इसका, और इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आप देख लेना तो आपको उस टाइम कन्फ्यूज़न नहीं हो। ठीक है, यदि एग्ज़ाम में आ जाता है तो। बाकी इजी पेपर है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल सकते हो।
मेरा मकसद देखो इतना सा है, मेरा जो भी इसका ये वीडियोस बनाने का, कि आपको जो भी 2026 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथमेटिक्स के, वो आप एक बार कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे आपको लाने ही है। आप एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि इसमें आपने छोड़ा मतलब ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये ऐसा पेपर आता है, आपने पेपर देखे भी होंगे, कि आप इसमें 100% थोड़ी सी यदि आप पुराने पेपर भी सोल्व कर लो तो भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। फिर भी हम इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे कैसे और क्या कर सकते हैं। एक बार पूरे सर्कल्स के पेपर सोल्व हो जाए तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है।